Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. Today we are going to start our lecture number 6 of chapter number 3. पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने इफ़ देन और इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट को जो है वो डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स को भी जो है वो डिस्कस किया था। आज हम एक और प्रोग्राम जो है इन्हीं स्टेटमेंट्स से रिलेटेड डिस्कस करेंगे जो कि आपकी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 में जो है वो गिवन है। So the program is write a program that should accept obtain marks of a student in an examination. It should then calculate the percentage and assign a grade to the student. The grade should be assigned according to the following criteria. यानी आपने जो प्रोग्राम लिखना है उसमें जो है वो obtain marks जो हैं स्टूडेंट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वो आपने जो है इसमें इनपुट करने हैं और उसके बाद it should then calculate the percentage and assign a grade to the student. अब the grade should be assigned according to the following criteria. अब जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि जिसके अकॉर्डिंग जो है वो ग्रेड असाइन होने हैं, यानी परसेंटेज, इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 तो ग्रेड होना चाहिए A1, यानी 80 के बराबर है या 80 से अबव है परसेंटेज तो A1 ग्रेड होगा। इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 बट लेस देन 80, यानी 70 से और 80 के दरमियान है तो फिर ग्रेड होगा A, और अगर 60 और 70 के दरमियान है तो ग्रेड होगा B, और अगर 50 और 60 के दरमियान है तो ग्रेड होगा C, और अगर जो है परसेंटेज जो है वो 40 और 50 के दरमियान है तो ग्रेड होगा D, और अगर परसेंटेज इज़ लेस देन 40 तो ग्रेड होगा F। अब ये क्राइटेरिया गिवन है, इसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्रोग्राम जो है वो लिखना है। तो सबसे पहले जो है वो 10 CLS, ताकि स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद लाइन नंबर 20, 30, 40, 50, 60 और 70 इसमें जो हैं वो मार्क्स एंटर किए गए हैं। अगर आप देखें यहाँ पर मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो एंटर किए गए हैं, ऑब्टेन मार्क्स। उसके बाद लाइन नंबर 80 में जो है इनको प्लस किया गया है और इसका टोटल जो है वो फाइंड आउट किया गया है। उसके बाद लाइन नंबर 90 पे जो है वो परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट फार्मूला से की गई है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो है वो ग्रेडिंग्स जो है वो असाइन करना स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर इफ़ देन और इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट दोनों जो हैं वो यूज़ हुई हैं। अगर आप देखें लाइन नंबर 100 पर तो इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, ये है कंडीशन कि परसेंटेज जो है वो 80 के बराबर है या 80 से ज़्यादा है। देन $, जो है वो वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल है ग्रेड के लिए, और जो पहला चूँकि 80 से रिलेटेड है, 80 के बराबर और 80 से जो है वो ज़्यादा अगर परसेंटेज है तो फिर ग्रेड क्या होगा A1। अब कंडीशन हमारी ये है, अब अगर ये कंडीशन होती है ट्रू तो फिर क्या होगा, गो टू 150। अब 150 पे क्या है, अगर आप देखें तो 150 पे जो है अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, कंडीशन क्या है कि परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, अगर ये कंडीशन है ट्रू तो लाइन नंबर 150 पे जो है वो कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा और क्या प्रिंट होगी, परसेंटेज प्रिंट होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो कि 160 है जिसमें ग्रेड प्रिंट होगा, और उसके बाद प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा एंड स्टेटमेंट पे। लेकिन अगर कंडीशन होती है फॉल्स तो प्रोग्राम ट्रांसफ़र हो जाएगा लाइन नंबर 110 पे, जहाँ पर अगली कंडीशन है कि परसेंटेज जो है इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, यानी 70 से 80 के दरमियान जो है वो परसेंटेज है तो ग्रेड शुड बी A। अगर ये कंडीशन होती है ट्रू तो फिर जो है वो आपके पास आगे क्या है कि गो टू 150, कि दोबारा 150 लाइन की तरफ जो है वो कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा कंडीशन के ट्रू होने पे, और परसेंटेज प्रिंट होगी और ग्रेड प्रिंट होगा। लेकिन अगर कंडीशन होती है फॉल्स तो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा लाइन नंबर 120 पे, जहाँ पर जो है वो अगेन कंडीशन इज़ इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, कि 60 से 70 के दरमियान अगर परसेंटेज है तो फिर ग्रेड क्या होना चाहिए B, और अगेन अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा लाइन नंबर 150 की तरफ, और फिर परसेंटेज जो है वो प्रिंट होगी और ग्रेड यानी कि B जो है वो प्रिंट होगा। लेकिन अगर कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, डैट इज़ 130, और यहाँ पर कंडीशन है इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 40, तो यहाँ पर 40 से 50 के दरमियान है तो ग्रेड जो है वो C होगा,
और अगर ये कंडीशन होती है ट्रू तो कंट्रोल फिर जो है वो 150 लाइन की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र होगा और जो परसेंटेज है वो प्रिंट होगी और ग्रेड जो है वो सी वो प्रिंट होगा और उसके बाद प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो फिर कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट यानी 140 की तरफ ट्रांसफ़र होगा और कंडीशन इसमें फिर क्या गिवन है कि इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 कि परसेंटेज जो है वो 40 के बराबर है या 40 से ज़्यादा है तो फिर ग्रेड क्या होगा डी। लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर आप देखें इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट जो है वो यूज़ हो रही है एल्स $G इज़ इक्वल टू एफ। तो यहाँ पर जो है वो अगर परसेंटेज 40 के बराबर है या 40 से ज़्यादा है तो फिर डी प्रिंट होगा कंडीशन अगर ट्रू होती है। लेकिन अगर फॉल्स होती है तो फिर जो है वो $G यानी ग्रेड जो है वो एफ होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर परसेंटेज और ग्रेड फिर वही डी प्रिंट होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो परसेंटेज और ग्रेड एफ जो है वो प्रिंट होगा और प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा लास्ट में। अगर आप इसकी आउटपुट देखें यहाँ पर तो देखिए कि आपने जो मार्क्स एंटर किए जैसे फॉर एग्जांपल 80, 115, 130, 85, 70, 95 और जब इनको टोटल करके इसका परसेंटेज जब फाइंड आउट की गई तो परसेंटेज जो थी वो 82.14 थी। जैसे ही 82.14 परसेंटेज होगी तो जाहिर है 80 से अबव है तो ग्रेड क्या प्रिंट हो जाएगा A1। तो ये थी बच्चों एक और एग्जाम्पल जो कि आपकी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 में गिवन थी। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ लूप कि लूप स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। मैनी प्रॉब्लम्स में बी सॉल्व्ड बाय एग्जीक्यूटिंग स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स रिपीटेडली। In this situation, a control structure is required that executes statements repeatedly according to the given condition. A statement or a set of statements that is executed repeatedly is called a loop. यानी एक स्टेटमेंट या बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो जब बार बार रिपीट होती हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं लूप। अब जो लूप स्ट्रक्चर है वो दो पर्पसेस के लिए जो है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। यानी एक स्टेटमेंट या बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक ख़ास नंबर ऑफ टाइम्स जो आपने स्पेसिफाई किए हैं उस टाइम तक जो है वो रिपीट होंगी। फॉर एग्जांपल, अ यूज़र में डिस्प्ले हिज नेम ऑन स्क्रीन फॉर 10 टाइम्स। यानी अपना नाम जो है वो 10 टाइम्स जो है वो रिपीट कराना है या 5 टाइम्स रिपीट कराना है तो यहाँ पर लूप स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ होगा। नेक्स्ट, टू यूज़ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़। सीक्वेंस का मतलब ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स जो हैं वो आपने प्रिंट करवाने हैं फ्रॉम 1 to 10 या 1 to 100 या इवन नंबर्स प्रिंट करवाने हैं या ऑड नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, ये सब जो हैं वो एक सीक्वेंस है एक वैल्यूज़ का। तो यहाँ पर जब आपने प्रिंट करवाने हैं ये नंबर्स तो उस सूरत में भी लूप स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ होगा। अब लूप स्ट्रक्चर्स जो हैं वो दो तरह के हैं GW बेसिक में। फर्स्ट वन इज़ फॉर नेक्स्ट लूप एंड सेकंड वन इज़ व्हाइल व्हेन लूप।